हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं श्वेता माथुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है जीवन साथी। तो ये कहानी एक अमर प्रेम की कहानी है और आशा है कि आपको पसंद आएगी। मुझे सोते सोते ही अचानक धम्म की आवाज़ आई थी। आधी रात का समय, दूर कहीं गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तेज ठंड में मैं डर से सिहर उठी। दिसंबर की तेज ठंड, बाहर बादल गड़गड़ा रहे थे। अब बर्फ के समान बारिश हो रही थी। मैंने कांपते हाथों से बेड स्विच से लाइट ऑन करी। धुंधलाया सा पीला बल्ब। बगल में टटोला, तुम कहाँ थे? आशंका से मेरा दिल कांप उठा। मैंने कांपते हाथों से अपनी छड़ी उठाई और डगमगाती हुई चली। वॉशरूम की लाइट अंदर से जल रही थी और दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। दरवाज़ा खोलते से ही मेरी चीख निकल गई। तुम फर्श पर उल्टे पड़े थे। तुम्हारे एक हाथ में मग था और एक हाथ नल को पकड़े था। तुम जो मेरे पालनहार थे, मेरे आधार स्तंभ थे, तुम जो इतने स्ट्रांग थे, तुम्हारी ये हालत और मैंने घबराहट में कई घंटियां बजाई थी और नीरव रात्रि में तीखी घंटी तेजी से घनघना उठी थी। बेटी, दामाद और तीसरी मंजिल पर रहने वाले उनके बेटा बहू दौड़ कर आए थे। सबने मिलकर तुमको उठाया था और पलंग पर लिटाया था। और फिर शुरू हुआ था चक्कर अस्पताल का। आईसीयू, नाइट ड्यूटी, भाग दौड़, दलिया और खिचड़ी। मैं तो घर पर ही थी और जब तुम एक हफ्ते बाद घर आए थे, तुम्हारा बायां अंग पैरालाइज हो चुका था। 24 घंटे का अटेंडेंट, सूसू पॉटी सब बिस्तर पर, और मैं जैसे भौचक सी, असहाय सी, अपने पैरों से लाचार सिर्फ तुमको देखती रहती थी। ये कैसा समय आ गया? ये क्या हो गया? लेकिन तुम जैसे भी थे, मेरी मांग का सिंदूर थे। चलो, तुम घर तो आ गए कम से कम। अटेंडेंट के सोने के बाद मैंने आधी रात में तुम्हारा हाथ पकड़ा। उस नीम अंधेरे में भी तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे कह रहे हो, नहीं चालू, रोना नहीं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मैंने अपना चेहरा तुम्हारे कमज़ोर हाथों पर टिका दिया था। मेरे कांतिहीन गालों से आंसू फिसल कर गिर रहे थे। 90 साल के तुम और 85 साल की मैं, जैसे फिर से हम अपनी युवावस्था में पहुंच गए थे। वो दिन जैसे दूर कहीं इतरा रहे थे। रात्रि के नीरव अंधकार के बाद जैसे सूर्य उदय हो रहा था। लाल लाल सूरज का गोला गांव के
स्वच्छ आकाश में ऊपर चढ़ता जा रहा था। पक्षियों का कलरव, गाय बैलों के गले में बंधी घंटी, पनघट पर पानी भरने की आवाज़ें और लाल चुनरी में आईने के सामने खड़ी मैं। दिए की हल्की टमटमाती रोशनी में मेरी आँखों में बीती रात्रि और अलसाया सा मेरा बदन। बिखरे बाल, फैला आंचल, फैला काजल और माथे पर फैली बिंदिया, और तुमने मुझे पीछे से बाहों में भर लिया था। वो पल खाते वो सपनीले दिन, खेतों में, बहारों में, नदियाँ में, किनारों में, वो तुम्हारा रंगीन साफा बांधे खेतों में घूमना और वो मेरा न जाना। इठलाना और शर्माना, और फिर अगले साल ही गांव के उस रंग भरे मौसम को छोड़कर हम शहर आ गए थे। एक कमरे के घर में, एक कमरा, एक किचन और आंगन से लगा छोटा सा बाथरूम। आंगन में तुलसी का छोटा सा चौरा और कुछ गमले। तुम्हारे प्यार में डूबी मैं। तुम लंबे चौड़े, गोरे और बेहद स्ट्रॉन्ग। गांव के घी मक्खन ने तुम्हारी बाहों में मछलियाँ खिला दी थी, और उन बाहों का सहारा लेकर और तुम्हारे चौड़े सीने पर सिर टिकाकर मैं रात भर सोती थी। कभी मचलती थी, कभी इटलाती थी। कैसे प्यार भरे दिन और रातें थी। और फिर जीवन का लंबा सफ़र। 4 बच्चे, 2 बेटे, 2 बेटियाँ। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना। तुमने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, रेलवे में एज अ गार्ड। तनख्वाह के साथ थोड़ी बहुत ऊपरी कमाई भी हो जाती। फल, सब्जी, राशन, दूध की कोई कमी ना थी। बस रात बेरात की तुम्हारी ड्यूटी थी। कभी रात बेरात की ड्यूटी, कभी 24 घंटे की ड्यूटी। लेकिन बच्चों को तुमने बड़ी स्ट्रिक्टनेस से पाला। समय से उठना, समय से पढ़ना और कोई बुरी आदत नहीं। दोनों बेटे इंजीनियर बनकर विदेश चले गए और बड़ी बेटी बेंगलोर में सेटल हो गई, और हम दोनों अपने तिमंजिले घर में अकेले रह गए थे। तब छोटे बेटी दामाद ही दिल्ली आकर हमारे पास रहने लगे थे। ग्राउंड फ्लोर पर हम, बीच में बेटी दामाद और टॉप फ्लोर पर उनके नवविवाहित बेटा बहू। जीवन के इस लंबे सफ़र में तुमने मुझे असीम प्रेम दिया। सुख में, दुख में, जैसे एक वट वृक्ष के समान तुमने मुझे छाया दी थी। आज इस उम्र में आकर भी तुम एकदम एक्टिव थे। सुबह शाम वॉकिंग, लोगों से मिलना जुलना और गायत्री मंदिर का सभापति का पद। लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते। दूर दूर से लोग तुमसे सलाह लेने आते। स्टिक तो तुमने कभी छुई भी नहीं थी, हमेशा सीधे चलते। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते। 90 साल में इतने स्मार्ट। हमेशा सूट पहन के, टाई लगा के कायदे से रहते। मैं ज़रूर अपने घुटनों से मजबूर छड़ी लेकर चलती थी। अभी भी कभी कभी हम आधी आधी रात तक बातें करते और पुरानी बातों और पुराने दोस्तों को याद करते।
और आज ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारे हाथ को कस कर पकड़ लिया था। तभी मुझे एक ज़ोर से हिचकी आई थी और साथ में तुम्हारा हाथ भी स्लिप होकर गिर गया था। शायद हम दोनों की ही अनंत यात्रा पर जाने का समय आ गया था और मैंने मुस्कुराते हुए तुम्हारे सीने पर अपना सिर टिका दिया था। शायद संतोष की एक लहर तुम्हारे होठों पर भी थी। आहा, मेरे जीवन साथी, चलो साथ साथ चलते हैं उस अनंत यात्रा पर। तो बस मेरी कहानी जीवन साथी यहीं समाप्त होती है और आपने देखा कि कितना अटूट प्रेम था उनमें, मेरे हीरो हीरोइन में। तो बस उनके प्रेम को देख के एक मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सुनिए आप भी प्लीज़। दवाई की स्मेल। सुनो जी, कल तो कपड़े आप ही ने धोए थे ना? वो बाला ने बोला सेफ्टी के लिए कपड़े धोते समय दवाई डालने को। सेफ्टी के लिए डालो कंफर्ट जर्म प्रोटेक्ट। ये 99% बैक्टीरिया हटाए और दे महकती खुशबू। कंफर्ट जर्म प्रोटेक्ट। मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर? तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर? मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर? क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के यूं ये नाचने लगी? चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर? तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर? तो चलिए मेरी कहानी यही समाप्त होती है जीवन साथी, और आशा है कि आपको भी कहानी सुन के रोमांच हो गया होगा। और बस ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेके, प्यार भरी कहानियाँ लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। और आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आए, मेरी कविताएं पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए। चलिए, ओके, बाय, सी यू। अगले हफ्ते फिर नई कहानी लेके आएंगे। बाय।